प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन विद पिंटू भैया। पुनः हम अपने चैनल के माध्यम से आपको 15 फरवरी से होने वाले 10वीं क्लास के बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर गया हूं, जिस टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी कि 12वां अध्याय और एनसीईआरटी के अनुसार 13वां अध्याय का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें 12वां अध्याय से 8 क्वेश्चंस होंगे और 13वां अध्याय यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 12 क्वेश्चंस हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप जाकर के प्रीवियस पेपर का सारा क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको लगभग 10 बरस से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको लगता है कि ये 20 क्वेश्चन बनाने के बाद इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछने जा रहा है। यानी कि डिजिट इधर उधर हो सकता है, अंक इधर से उधर दे सकता है, लेकिन टाइप आप लोगों का लगभग यही रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चंस बनाने के लिए वृत्त से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको कन्फर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जाकर के एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे अभी आपके सामने जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वृत्त से संबंधित कुछ फॉर्मूला लेकर के आए हैं। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर या पाई डी, वृत्त का व्यास त्रिज्या का क्या होता है दुगुना अर्थात 2r, त्रिज्या क्या होता है d/2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप कहते हैं पाई आर। तो पाई आर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वक्राकार पार्ट का पाई आर, और यदि इसमें व्यास भी शामिल हो जाए यानी d = 2r, तो इस पूरे का यानी कि ये परिधि और इस व्यास का ये दोनों शामिल हो तो उसका परिधि या परिमाप होता है r × पाई + 2। अब त्रिज्यखंड, जैसे वृत्त के त्रिज्याओं के द्वारा ये जो खंड दिख रहा है, इसी खंड को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड, और इसके बीच का ये कोण कितना होता है थीटा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई, चाप का लंबाई मतलब ये लघु चाप हो गया और ये चाप जो है उसका दीर्घ चाप हो। तो किसी भी प्रकार का चाप की लंबाई निकालना हो तो θ/360 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज करते हैं। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त हो गया, ये जीवा हो गया, जीवा और उसके संगत चाप के बीच के इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं लघु वृत्त खंड। तो ये हो गया आप लोगों का, यहाँ से देखिएगा ये पार्ट जो होगा ये त्रिज्यखंड होगा, और इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज को हटा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वही लिखा हुआ है θ/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यानी कि ये हो गया आपका r और ये है आपका थीटा। तो जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा मालूम हो और उसी के बीच का कोण मालूम हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 sin θ × r स्क्वायर। चूँकि भुजा दोनों का मान क्या है r और r। तो यानी लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 sin θ r स्क्वायर। दीर्घ वृत्त खंड का, तो ये पूरे वृत्त में से लघु वृत्त खंड को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब उसके बाद वलय, वलय मतलब होता है रिंग, यानी कि एक वृत्त में से दूसरे वृत्त को घटा दिया जाए, यानी बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा दिया जाए तो ये जो पार्ट बचेगा ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वलय। तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई × कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
यानी कि अगर वृत्त से संबंधित ये जितना आपको फार्मूला एनसीईआरटी में यूज़ है वह सारी फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। अब हम लोग चलेंगे इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, कर दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। दो वृत्त दिया हुआ है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यानी कि आपको प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई r1² बटा पाई r2² हो गया। यानी कि ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/1। पाई पाई कैंसिल, r1 बटा r2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो r1 बटा r2 और स्क्वायर आ करके इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 4 बटा कितना 1, अर्थात 4 का वर्गमूल हो गया 2/1, अर्थात 2 कितना हो जाएगा 1, और आपका ऑप्शन हो जाएगा 2:1 मतलब बी। दूसरा क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश, तो देखिए उसमें वृत्त के चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, वृत्त के व्यास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश कहलाता है। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r², यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल को 4 भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो कर एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर वृत्त की ये परिधि जो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे पहले परिधि से हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यानी सी माने परिधि बराबर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो सी मतलब 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर, ये हो गया 11, अर्थात r बराबर 11 बटा पाई, तो यानी कि 11 बटा पाई का मतलब 22 इंटू ऊपर चला जाएगा 7, 11 दूनी का 22, r बराबर कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब वृत्त का चतुर्थांश कितना हो जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 पाई r², तो 1/4 गुणे 22/7 और r का मतलब 7/2 गुणे 7/2, तो ये कैंसिल, 11 दूनी का 22, 11 7 77 बटा में 8। अब ये दशमलव में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 77 से 8 में डिवाइड, तो 8 9 72, कितना बचेगा 5। तो आप इसके ऑप्शन से भी देख लीजिए, ये 10 है, ये 11 है, ये 8 है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, अर्थात ए हो गया 9.625, ये हो जाएगा 625। भाग करके देख लीजिएगा आप। वृत्त से संबंधित हम लोग तीसरा क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हम लोग यही कर रहे थे, परिधि कितना दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर, तो परिधि का मतलब क्या 2 पाई r बराबर 462 सेंटीमीटर, तो 2 पाई का मतलब 22/7 और r का वैल्यू निकालना है 462, तो r का मान 462 गुणे 7 बटा में 2 गुणे 22, 2 3 1, 11 दूनी का 22 और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी का 22, 11 एकम 11, तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी का 14 बटा में 2, अर्थात इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14
और 3 दूनी का 6, 2 5 10, यानी कि 73.5 सेंटीमीटर, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन हो गया ए। और इस टॉपिक का चौथा क्वेश्चन, 2 वृत्तों की परिधियां 2 अनुपात कितना है, 3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो आप लोगों को डायरेक्ट भी बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जब भी अगर परिधि का अनुपात दिया गया हो तो परिधि का जितना अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का भी अनुपात होता है, और जब कभी त्रिज्या का अनुपात दिया गया हो परिधि का अनुपात पूछेगा तो जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही क्या होता है, परिधि का अनुपात होता है। तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2:3। बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग बताइए कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 2/3, तो परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई r1 बट्टा में 2 पाई r2, 2/3, 2 पाई कैंसिल, अर्थात r1 बट्टा क्या दिया है r2, 2 बट्टा कितना 3। यही हम बता रहे थे कि परिधि का अनुपात त्रिज्या का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर, यानी परिधि का जितना अनुपात दिया हुआ है उतना ही अनुपात क्या होता है, उनके त्रिज्याओं का होता है। अर्थात आपका ऑप्शन जो हमने बताया था बी, वह क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि कितना होगा। तो सबसे पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उससे आप त्रिज्या निकालोगे, और उस त्रिज्या निकालने के बाद, और आप जानते हो कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, उस सूत्र पर बैठा दोगे आसानी से आ जाएगा। तो a बराबर दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या बताया गया है, पाई r स्क्वायर बराबर 154, ये स्क्वायर होता है, और पाई का मान होता है 22/7, और ये हो गया r स्क्वायर बराबर 154। तो 22×7 54 से, यानी r स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल, r बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि वृत्त का परिधि कितना होगा, तो अतः c बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r, तो 2 × पाई का मान कितना हो गया 22/7, और r का मान 7, 7, 7 कैंसिल, 22 दूनी का 44 सेंटीमीटर, और आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट अर्थात छठवां क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि मिनट वाली सुई जो है, ये मान लीजिए मिनट वाली सुई है, 1 राउंड अगर पूरा करेगी, तो ये अगर 1 राउंड मतलब यहाँ से आते 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 यहाँ पर 1 राउंड पूरा करेगी तो टाइम हो जाएगा 60 मिनट, और ये एंगल जो बनेगा वह 360 डिग्री का बनेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 60 मिनट बराबर 360 डिग्री, यानी 60 मिनट बराबर मिनट वाली सुई कितना बनाएंगे 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना 360/60, 6×6 36, यानी कि 6 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। अब इसमें क्या बोला है, तो देखिए ये ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ 30 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, अर्थात 6 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन हो गया डी। और एक चीज इसमें और बता दे रहे हैं कि अगर जितना टाइम, अगर मिनट 2 मिनट होता है तो इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। पहला ही क्वेश्चन था ऐसा है, A1 बट्टा क्या दिया हुआ है
A2 बराबर 4 बटा कितना 9, तो पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर बराबर 4 बटा 9, ये कैंसिल। तो R1 बटा R2 जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 4 बटा कितना हो जाएगा 9, अर्थात 2 बटा कितना 3, यानी 2:3 और ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सभी लोग जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये तो परिभाषा ही है व्यास का, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है व्यास, और आपका ऑप्शन हो गया सी। ये वृत्त से संबंधित आप लोगों का क्वेश्चन था, शायद हमको जितना हम स्टडी किए हैं उसमें हमने देखा है कि अनुपात से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगभग पूछा गया है। यानी कि अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो है इसमें आप लोगों को सारा सॉलिड फिगर के बारे में, यानी ठोस फिगर के बारे में, ठोस फिगर में क्या क्या है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला है, जिसमें आप लोगों को घन, यार थोड़ा सा यहाँ घनाभ के बारे में बता दे रहे हैं। वैसी ठोस आकृति जिसका पृष्ठीय सतह आयताकार हो, ये लंबाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया और ये क्या हो गया इसका चौड़ाई। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा LBH। इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया माने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्राकार पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H × L + B। और इसका विकर्ण हो जाएगा डायगोनल, जिसको बोलते हैं विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। और पेरीमीटर माने सभी भुजाओं का योग, यानी 4 × L + B + H। ये घनाभ के लिए हो गया। और आपके सामने घन दिखाई दे रहा है, यानी वैसा घनाभ जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, तो वह घनाभ क्या बन जाती है घन। और घन की भुजा को हम लोग प्रायः किससे सूचित करते हैं A से। तो घन का आयतन AQ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A², और विकर्ण हो जाता भुजा √3 अर्थात A√3, परिमाप अर्थात 12 गुणे भुजा, ये नहीं होगा 12A। उसके बाद बेलन, बेलन का मतलब बेलन एक ठोस आकृति है, और इस ठोस आकृति का आयतन, आयतन का मतलब किसी वस्तु के अंदर कोई चीज़ कितना समा सकती है, कितना रखा जा सकता है उसके अंदर सामान। तो यानी पाई R²H उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्राकार प्लस ऊपर वाला ढक्कन नीचे वाला पेंदी, सारे चीज़ मिला करके तो उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई R × R + H। वक्राकार माने ना तो ढक्कन शामिल होगा ना तो उसका पेंदी शामिल होगा, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH। और खोखले बेलन, जिसे आप लोग देखे होंगे पाइप वाइप देखे हैं ना, या नल उल जो होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने आयतन कितना होगा, तो पाई H × कैपिटल R² - स्मॉल r², जहाँ कैपिटल R² जो होता है उस बेलन का बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल r जो है उसके अंदर वाला त्रिज्या है। यानी लिखा हुआ भी है, बड़ा R मतलब बाहरी त्रिज्या और छोटा r मतलब आंतरिक त्रिज्या। अब बेलन के बाद अगला जो है शंकु है। आपके सामने दिख रहा होगा लंब वृत्तीय शंकु माने राइट सर्कुलर कोन, जैसा कि आप लोग फिगर ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। इस तरह की आकृति जो है
ये क्या है, कोण है, और ये कोण का ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, और ये हो गया इसकी हाइट अर्थात h, और ये हो गया त्रिज्या, और त्रिज्या और हाइट एक दूसरे पर लंब होती है। अब इसमें कोई वस्तु को रखेंगे, इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता अर्थात आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माने चारों तरफ जो ढक्कन है ये पेंदी वाला नहीं है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर एल, और टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल माने वक्र प्लस ये वृत्ताकार जो भाग है, इस वृत्ताकार भाग का भी क्षेत्रफल उसमें शामिल कर दिया जाए, तो यानी कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब आता है जिसे मान लीजिए कि एल आपको दिया हुआ है, एच दिया हुआ, आर निकालना है, या कभी आर और एच मालूम है, आर और एल मालूम है, एच निकालना है, कभी एच और आर मालूम है, एल, तो इस तीनों के बीच ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यानी कि अगर समकोण त्रिभुज के अनुसार देखोगे तो एल यानी कि कर्ण का काम करेगी, एच जो है लंब का काम करती है, और त्रिज्या जो है आधार का काम करती है, यानी कि एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर, और एच बराबर क्या हो जाएगा √l² माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर √l² माइनस h²। तो ये था शंकु के बारे में। और हमको मैंने जहाँ तक मेरी आप लोगों की सलाह होगी कि एग्ज़ाम में जाने से पहले मैथ के लिए आपको एक दिन उसके पहले ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार जितना आप पहले से क्वेश्चन बना चुके हैं उसके सारे रूल्स को एक बार रात में जग करके उसके सारे क्वेश्चन को एक बार क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और रिवीजन के तौर पर नियमावली को सबसे ज़्यादा, चूँकि फार्मूला आधारित क्वेश्चन ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आयतन किसके बारे में, गोला, गोला का मतलब वैसा कोई ठोस आकृति जिसका पूरा सतह जो है वक्राकार हो। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, गोला का वक्र का है, संपूर्ण का है, या केवल पृष्ठीय का है, इसका मात्र एक ही पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और खोखले गोले में लगे पदार्थ मतलब वो किस चीज़ का, जैसे आप लोग कास्को का गेंद देखे होंगे, अंदर से खोखला होता है, तो यानी कि खोखले गोले का यानी कि आयतन कितना होता है 4/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। और कुछ मिलेगा आप लोगों को क्वेश्चन अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला मतलब कि गेंदा का फटा हुआ आधा भाग, ये हो गया उसका रेडियस। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले में लगे पदार्थ का आयतन यानी कि 2/3 पाई बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव तभी समझ में आएगा जब आप इस पूरा फार्मूला आपको क्या हो, याद हो। तो चलते हैं इससे संबंधित आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कभी आप निकाल करके देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला मैंने इस टॉपिक का पहला अर्थात इस पूरे अध्याय का जो हम पेपर लेकर के आए थे उसका 9वां क्वेश्चन। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या, और इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यानी कितना हो गया 1760। तो 2 और पाई का मतलब 22/7, और आर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ आर का मान दिया हुआ है 14, तो 14 इंटू एच बराबर 1760, 7 दूनी का 14, अर्थात एच बराबर कितना हो जाएगा 1760 बटा 2 दूनी का 4 गुणे 22, 4 से कटा दे 4 चौका 16, 4 चौका 16, 0 और 22 दूनी का 44, ठीक तो है नहीं, तो वही ना 2 दूनी का 4 हो गया,
और ये क्या हो गया 22 हो गया। तो यानी कि 4 से कटा दिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और ये 0, अब 22 दूनी का 44 अर्थात 20 और आप लोगों का ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। यानी इस प्रकार से ऑप्शन हो गया आपका सी। अब हमको लगता ना है कि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो गोले का वक्र पृष्ठीय, वक्र का है या संपूर्ण का है? तो यानी कि गोला का केवल सरफेस एरिया ही होता है। कितना दिया हुआ है? 144 पाई। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। तो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 144 बटा में कितना 4। हमारे देखने से इसको कटाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधी क्या कर लो, चाहे कटा भी लो। चढ़ती है 12, चढ़ती है 12 और 6 चौका 24। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 36 अर्थात आप लोगों का वर्गमूल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि त्रिज्या कितना हो गया? 6 और ऑप्शन हो गया आपका ए। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस शंकु की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल बराबर कितना होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोगों को मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल बराबर 880। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर और एल तो ज्ञात ही करना है आपको। तो 7 दूनी का 14 यानी कि एल बराबर 880 बट्टा में 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88 और 0 का 0 सेंटीमीटर। इस प्रकार से तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर और ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई जो दिया हुआ है ये 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? जो कि आपको दिखाई देता होगा 2018 में और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और पूछने की चांस भी ज़्यादा है। तो आप देखिए क्या दिया, पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का अनुपात। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच। तो देखिए ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। और आपके सामने आर का वैल्यू कितना दिया है? 80 और एच का वैल्यू कितना दिया है? 20 बट्टा में एच का वैल्यू कितना है? 20 यानी कि 20 और 80 कितना हो गया? 100 और बट्टा में कितना? 20, 20 पचे 100 और 20 से कम 20 माने 5 अनुपात कितना हो गया? 1 और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन, एक गोले का व्यास यानी कि ये क्या दिया हुआ? डी दिया हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो डी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और आप जानते हैं कि रेडियस व्यास का क्या होता है? आधा। इसका मतलब हो गया 7 सेंटीमीटर आर। क्या पूछा है? गोले का वक्र पूछे या संपूर्ण पूछे या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुणे 22/7 और आर का मान 7 गुणे 7, ये कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? 88, 22 के 88
और गुणे कितना 7, 7 8 56 और 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो और उसके ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो यानी क्या पूछा है, दो गो बेलन है जिनके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h1 बटा में पाई r2 स्क्वायर h2, पाई पाई कैंसिल। अब ये हो जाएगा r1 बटा r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बटा h2। और आपके पास ऑलरेडी ये r1 अनुपात r2 दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 2/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए h1 अनुपात क्या दिया हुआ है, h2, यानी कि 5 बट्टा कितना दिया है, 3, तो दूनी का 4 और तीसरी का 9 गुणे 5/3, यानी 5 का 20, 9 27, अर्थात 20:27। और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और 15 नंबर आज का क्वेश्चन, 15वां, एक बेलन की ऊंचाई माने एच दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय, किसका वक्र, तो बेलन ने दिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ आपको एच दिया हुआ है और इससे आप क्या निकाल लोगे, आर, और उसके बाद आप लोग आयतन का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा दीजिए, आ जाएगा। तो एच हो गया 14 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई RH बराबर 264, तो 2 गुणे 22/7, और R का मान तो नहीं दिया हुआ है, H कितना दिया हुआ है, 14, तो 7 दूनी का 14, 264, तो कितना हो गया, R बराबर 264 बट्टा में 4 गुणे 22, तो 4 से कट गया 6 चौका 24, 6 चौका 24, 22 तिहाई 66, अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था, आयतन, यानी कि वॉल्यूम भी। तो आयतन कितना होता है बेलन का, पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मतलब 22/7, और r का मान कितना निकाले, 3, तो तीसरी का 9, और h का मान कितना है, 14, तो 7 दूनी का 14, 22 दूनी का 44 गुणे कितना 9, 9 चौका 36, और 36 और 3 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यों, चूँकि आयतन का मात्रा क्या होता है, घन इकाई, तो सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। तो 396, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 2018 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात, माने पहला जो दिया हुआ है बेलन का और दूसरा जो अनुपात के बाद दिया हुआ है शंकु का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि R1 अनुपात R2, जिसमें R1 जो हो गया बेलन के लिए और R2 जो हो गया शंकु के लिए, तथा उनके ऊंचाइयों का अनुपात, यानी H1 इंटू क्या दिया हुआ अनुपात H2, 2:3। तो बेलन के आयतनों का, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यानी कि बेलन के अनुपात माने V1 और शंकु का V2। तो बेलन का क्या होता है पाई, और इसके लिए R1 यूज किए हुए हैं, तो माने R1 स्क्वायर और H1,
और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई r2² H2। तो पाई पाई कैंसिल और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3 × R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो 3 × R1/R2 तो 3/4, तो तितरी का 9, दुदुनी का चरचों का 16, H1/H2 मतलब 2/3, 3 कैंसिल, 8 दूनी का 16, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 8। यानी कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात हो जाएगा 9:8 अर्थात B। लेकिन गौर कीजिएगा कि यहाँ 9:8 है और 8:9 भी है। बड़ा एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आप देखिए पहले बेलन है तो पहले बेलन, और उसके बाद शंकु है तब ये शंकु। अगर ये शंकु और बेलन पूछता तो पहले शंकु और बाद में बेलन, उस स्थिति में इसका 8 अनुपात क्या हो जाता है 9 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उसका ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3, तो उसके आयतनों का। तो अभी ना आप लोग देख रहे थे V1:V2, तो पाई पाई दोनों में तो कट ही जाएगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 का हो गया। और आपको R1/R2 दिया हुआ 1/4 और ऊंचाई का अनुपात कितना दिया 5/3 अर्थात 5 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5:12 यानी कि C, क्योंकि इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस भी है। देखिए क्या पूछा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी बढ़ा दी जाए, 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए त्रिज्या पर डिपेंड, गोला दिया है ना, तो गोला में त्रिज्या पर अगर त्रिज्या 3 गुनी बढ़ाई जाएगी तो यानी कि गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3। तो 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या के अनुसार ना उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो यानी कि उसके घन के बराबर बढ़ेगा। तो डायरेक्ट अगर त्रिज्या 3 गुना तो 3 का घन निकालोगे तो क्या होगा 27, तितरी का 9 9 27, तो 27 गुना। इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 27 गुना। बट अगर बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आप लोगों को त्रिज्या जो है 3 गुनी बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि ये पुराना ओल्ड रेडियस था और न्यू रेडियस जो हो गया तो 3r हो गया। तो 3r हो गया तो आप देखो ना, तो यदि त्रिज्या अगर एक बार ऐसे बनाते हैं, इसको छोड़िए, मान लीजिए कि v बराबर 4/3 पाई r3। ये जब त्रिज्या क्या थी r था, तो नया जो है v यानी n मतलब न्यू, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और इस r की जगह कितना लिखेंगे, इसको 3 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो गया 4/3 पाई, तितरी का 9 9 27, यानी कि 27 r3। इसको अरेंज करेंगे तो कितना होगा 27 गुना 4/3 पाई r3, तो 27 गुना, यही ना है आपका पहला वाला यानी कि भी। तो देखिए जो नया वाला जो आयतन हुआ पुराने वाले आयतन से कितना गुना बढ़ गया 27 गुना, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन, घन का आयतन कितना दिया है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है AQ बराबर 2744, अर्थात AQ 2744 जो है 14 का क्या है घन है। 14 को 14 से 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 27 हो जाएगा 44, ये Q कैंसिल, A बराबर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो उस घन की भुजा कितनी होगी 14। तो पूछा है कुल पृष्ठीय माने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी कि सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²
अर्थात 6 इंटू 14 का स्क्वायर 6 इंटू 196, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36, 9 छक्का 54, 54 3 57 और 6 और 5 11, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी। और गोले की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए तो जो नया गोला बनेगा, नया गोला का आयतन और पुराने गोले का आयतन का अनुपात, नए गोला और माने पहले मतलब पुराने वाला गोला, तो नया गोला हो गया 4/3 पाई, और गोले की जो नया गोला जो है पुराने वाले गोले की त्रिज्या का तिहाई है, माने r/3, और पहले गोला जो था 4/3 पाई, उसकी त्रिज्या हमने कितना माना r अर्थात q, तो ये कैंसिल, तो r/27, ये मेन बटा और r3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये और ये कैंसिल, तो 1 बटा कितना हो गया 27, 1/27, और आपका ऑप्शन हो गया ए। इस प्रकार से आप लोगों को 13 तक हमने वादा किया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले एनसीईआरटी के लगभग जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं वह सारे क्वेश्चंस हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।